आज आप देखिए कि राम मंदिर की चंदा चोरी हो गई तो लोग क्या कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ है। जरा आप गौर कीजिए कि जब राम मंदिर बन रही थी तो 40 करोड़ तो पहले ही मस्जिद के समर्थक थे, तो हमारे मंदिर के विरोधी थे। और जो बचे हुए 100 करोड़ थे उनमें 30 करोड़ ऐसे थे जो मंदिर के जगह में अस्पताल और हॉस्पिटल और इत्यादि चाहते थे। 10 करोड़ ऐसे थे जो खुद को नवबौद्ध कहते थे हमें हिंदू धर्म से क्या लेना देना। आज कह रहे मंदिर की चोरी क्यों हो गई? 140 करोड़ लोगों के साथ धोखा है। मैं सवाल एक ही चीज पूछता हूं कि आपको इससे क्या लेना देना? मंदिर हमारी, और अब आपने कहा चोरी की बात। सुनो, तुम लोगों को मंदिर पर सवाल उठाना है। इस देश में हजारों बार एक चीज नए रिकॉर्ड आई है, एनआईए की रिपोर्ट अब जाकर पढ़िएगा कि भारत में कई बार मदरसे और मस्जिदों के द्वारा टेररिस्टों को फंड दी गई। तो क्या कभी ये लिखा गया कि इस मस्जिद या मदरसे के नाम पर 140 करोड़ देशों को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है? कभी जोड़ा? अगर 140 करोड़ जनता का चंदा चोरी से आस्था टूट रही है तो क्या 140 करोड़ लोगों की जान तब खतरे में नहीं जा रही जब आतंकवादी हमले होते हैं और ये लोग समर्थन करते हैं? जब कश्मीर के पत्थरबाज मस्जिद और मदरसे से निकलते थे तो क्या 140 करोड़ लोगों की आस्था पर खलवाड़ नहीं था? 140 करोड़ लोगों की जान सिक्योरिटी नहीं जाती थी? जब कोई शर्जिल इमाम कहता है कि हम तोड़ देंगे भारत को, 7 सिस्टर को, क्या तब राष्ट्र में 140 करोड़ की आस्था नहीं जाती? केवल चंदा चोरी ही क्यों? और ये वही लोग कह रहे हैं जो कल कहते थे हमें मंदिर से क्या लेना देना, अस्पताल खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो, आज मुझे चंदे दिख रहे हैं। मंदिर से क्या मिलेगा? ये भौंकने वाले कह रहे हैं कि चंदा कहां गई। तुम्हें क्या लेना देना? जब मंदिर में कुछ आएगा ही नहीं तो तुम्हें चंदा से मतलब क्या है? ये तो ठीक उसी प्रकार की बात हो गई जब मैं ऐसे लोगों को बोलता हुआ सुनता हूं तो मुझे कहावत याद आती है कि एक कुत्ता एक कार के पीछे बहुत देर तक भौंक रहा था, लेकिन तभी उसके अंदर से किसी व्यक्ति ने समोसे की चटनी को प्लास्टिक में लपेट करके बाहर फेंक दिया। कुत्ता उस चटनी को चाटने लगा। क्यों? क्योंकि वो कुत्ता था, उसकी प्रवृत्ति थी पहले भौंकना, और जैसे ही चटनी मिला वो चाटना शुरू कर दिया। ये सेकुलर के ठेकेदार और जो राम मंदिर पर उंगलियां उठा रहे और कल तक ये राम मंदिर के विरोधी थे, ये उसी पागल कुत्ते के समान है कि राम मंदिर के जहां में इन्हें अस्पताल तो चाहिए, राम मंदिर के विरुद्ध में स्कूल तो चाहिए, कॉलेज तो चाहिए, लेकिन राम मंदिर का चंदा में इनका हिस्सा आ गया, इनके आस्था से ढंग हो गई। चंदा चोरी का मैं समर्थक नहीं हूं, पर चंदा चोरी को सनातन से मत जोड़ो, क्योंकि ये सब कुछ जानता है कि मंदिर सरकार के नियंत्रण में है और सरकार के नियंत्रण में होने के कारण इस चंदा चोरी का जिम्मेवारी सरकार को लेनी होगी और सरकार उत्तरदायी तो है, हम नहीं। सनातन नहीं, जैसे वक्फ बोर्ड स्वतंत्र है उसी तरह सनातन का कोई बोर्ड नहीं है कि हम मंदिर को खुद नियंत्रित कर रहे हैं क्या? तो फिर हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी कैसे आ गई? और जो लोग उंगली उठा रहे उनसे पूछिए कि जो लोग मंदिर में चंदा चोरी में जिनके भी नाम आए वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए थे, ये साधु संत मंदिर द्वारा नियुक्त किया गया था। हम जैसे कोई कथावाचक बाहरी लाकर के उस मंदिर के प्रवेश द्वार पर नहीं गए हैं चंदा में। जो भी वहां बैठा है वो मंदिर कमेटी और बाय चूज द गवर्नमेंट है। तो फिर इसमें सनातन का और सनातन के साधु संतों का क्या लेना देना? चोरों को आप गोली मारिए, हम कह रहे हैं मारिए गोली, आप सनातन से मत जोड़िए। क्या लेना देना? तिरुपति बालाजी में फलाना हो गया, लड्डू खिला दिए गए गौ मांस ये चर्बी से बना हुआ, ठीक है, खिलाया गया, इसका उत्तरदायित्व तो किसका है भैया? किसका है? ये तो हिसाब किताब सरकारी है ना, चंदा सरकार के अंदर जाती है ना, तो फिर जिम्मेवारी सरकार को दो ना। संतों को, हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहे हो? ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हो, सनातन रिलीजन को टारगेट कर रहे हो। और वे कुत्ते भौंक रहे हैं जिनको कल ये भौंक रहे थे कि मंदिर ना बने। देखिए, मैं अपनी जुबान को हमेशा लगाम में रखना चाहता हूं, लेकिन ऐसे बेशरम लोग जब खुल करके टारगेट करते हैं तो फिर हमें मजबूर होता है कि मुझे भी इतने खुल करके बोलना पड़ता है। मैं खुल करके जवाब देता हूं कि तुमने पूछा चंदा चोरी किसने की, तो मैं तुमसे सवाल पूछता हूं कि तुम्हारे बाप दादा आजा पूर्व सब मर गए सनातन में, आज तुम कह रहे हो कि हम नवबौद्ध हैं, हम हिंदू नहीं, हम सेकुलर ठेकेदार हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग आज कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे लेकिन हम आज मुसलमान हैं, उनसे पूछिए कि क्या तुम्हारे बाप दादाओं को जूते नहीं मारा गया था?
क्या तलवार के दम पर तुम्हें मुसलमान नहीं बनाया गया था? तो जो अपने बाप दादा के इज्जत के विरुद्ध में नहीं गया, जो बाप दादा को तलवार रख करके इस्लाम अपनाया गया, आज उस इस्लाम के लिए लड़ रहा है, तो ऐसे हरामखोरों और ऐसे नीच लोगों को क्या सनातन पर उंगली उठाने का अधिकार है? क्या ऐसे लोगों को चंदा चोरी पर भी बोलने का, क्या इस देश में किसी शब्द पर बोलने का अधिकार है? जो अपने सगे बाप को जूता मार करके इस्लाम में ला दिया गया, आज उसी इस्लाम के लिए कोई लड़ रहा है, तो जो अपने बाप को जूता मारने वाले औरंगजेब को महान बता रहा है, क्या ऐसे कन्वर्टेड मुसलमानों को हम कह सकते हैं कि वो नेक है? कहता है जिसका सच्चा हो ईमान वो है सच्चा मुसलमान। कौन सा ईमान और कौन सा सच्चाई? मैं सबका सम्मान करता हूं, पर उसका अर्थ यह नहीं कि मैं आत्मसम्मान से समझौता करता हूं। हम सबका सम्मान करना जानते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान से खिलवाड़ करना भी नहीं जानता हूं। याद रखिएगा, हम राम को पूजना जानते हैं, लेकिन वो राम भी अगर हमारे धर्म के विरुद्ध में, हमारे लिए अगर लगे कि हमें उनके विरुद्ध में उतर करके भी, राम के विरुद्ध में उतरने से हमारा निजी धर्म बचता है, तो हम उनके विरुद्ध भी उतर सकते हैं। याद रखिएगा, हम राम को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन जब पूजने की बात आती है, जब समर्पण की बात आती है, तो आज भी कहते हैं कि भारत माता के लिए अगर राम से भी लड़ना पड़े तो हम तैयार खड़े हैं। हम राम को त्याग सकते हैं, लेकिन भारत को नहीं। राष्ट्र ईश्वर से सर्वोपरि है, ये हम आज भी कहते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं। उन्होंने इसी बात तो भीष्म पितामह ने भी कहा था कि हे माधव, हे केशव, हे राघव, तुम भले मेरे आराध्य हो, तुम भले मेरे विष्ट हो, पर याद रखना मेरा राष्ट्र पहले है और तुम बाद में हो। इसलिए मैं तेरा भक्त था, हूं और सदैव रहूंगा, लेकिन तेरे विरुद्ध में ही खड़ा होना पड़ेगा, तो भी मैं राष्ट्र के पक्ष में खड़ा होऊंगा। यही भीष्म पितामह रहेगा और यही सनातन की वास्तविकता है। और ये सनातन को अगर तुम कहते हो ये हिंदू का आतंकवाद है, तो याद रखना ऐसी देशभक्ति केवल ब्राह्मण दे सकता है, केवल सनातन संत दे सकता है। और हिंदू में ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो ऐसा कट्टर राष्ट्रवादी बनाता है, जो अपने धर्म से समझौता कर सकता है, अपने सनातन से समझौता कर सकता है, राष्ट्र से नहीं। आज जो लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने इस देश को दिया क्या, किसी भी हिंदू से पूछो कि धर्म बड़ा या देश बड़ा, वो कहेगा देश, ये ब्राह्मण ने दिया। कृष्ण, तुम महाभारत में देखिए, कृष्ण के विरुद्ध में बृहस्पति पितामह और द्रोणाचार्य लड़े और दोनों कृष्ण के भक्त थे। क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर मेरे लिए पहले, मेरे लिए राष्ट्र पहले है। ये ज्ञान किसने दिया? किसने दिया? सनातन। अगर तुम ब्राह्मण से जोड़ते हो तो ब्राह्मण ने। तो धन्य हम, मैं मानता हूं ऐसे ब्राह्मण हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने राष्ट्र को सदैव ऊपर रखा, जिसने राम से भी पहले राष्ट्र को पूजने की बात कही। जिस तुलसीदास ने कहा कि राम कह रहे हैं कि जननी और जन्मभूमि, इससे बड़ा सुख देने वाला और इससे पहले पूजने वाला कोई नहीं होता। अगर तुलसीदास ने अपने मन से भी लिखा, तो मैं कहता हूं कि तुलसीदास ने सही लिखा कि राम को भी सर झुकवा दिया जिसने राष्ट्र के लिए, वो तुलसीदास जी महान बने। कहो, मंदिर की चंदा चोरी हुई हमारे निजी